पता ही होगा। अब इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। चलो तो अब नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 3.2, देखो ये किसके बेसिस पे है। तो ग्राफ तो आपको पता ही है, आपको 9th क्लास से ग्राफ पढ़ा रहे हैं इसके लिए, तो इतना तो स्ट्रॉन्ग कर दिए ग्राफ आप लोगों का कि इतना साइंस को आप लोगों ने अच्छे से रट्टा मार लिया होगा, ऐसे ग्राफ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है ना। इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे भी है कि आप लोगों को आता होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। नहीं सर, ऐसा है नहीं। ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू -1। ओके, तो ये 1 हो गया वैल्यू, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया। मैंने इसका भी बेसिक आपको समझाया हुआ, देखो कैसे मैंने बेसिक समझाया कि एक सर्कल है ना। एक सर्कल के अंदर कोई पर्सन मान लो अपने आप को रोटेट कैसे घूम रहा है बार बार, ठीक है। तो ऐसे घूम रहा है, मान लो उसका रेडियस r होगा, तो मान लेते r का वैल्यू रेडियस आपका 1 यूनिट का रेडियस है, तो ये +1 यूनिट हो गया, ये -1 यूनिट हो गया। बोला क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या लॉजिक क्लियर है आपको, क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। एक सर्कल के अंदर रेडियस हर जगह सेम होता है ना। अगर इसको r रेडियस मान के चले भी कि r ही होगा, तो हम इसको बोल दिए +1 यूनिट, इसको बोल दिए -1 यूनिट। तो ये हो गया +1, तो ये पूरा लाइन क्या हो गया, +1 का लाइन हो गया। ये -1, तो पूरा लाइन किसका हो गया, -1 का हो गया। अच्छा, अगर मान लो ये पर्सन यहाँ से a से b मूव किया, ये है b है, ये मान लो c है, ये मान लो d है। a से b मूव करेगा तो कितना एंगल मूव करेगा, 90। फिर b से c मूव किया, कितना एंगल मूव किया, 90। वन। सी से डी मूव किया, कितना एंगल मूव किया, 90। ये भी कितना मूव किया, 90। इन द सेम वे, जब ये आपका बच्चा मतलब कोई पर्सन ए यहाँ पे बैठा हुआ था, तो एंगल कितना था, 0 डिग्री। तो एक्स आपका मिल गया 0। देखो यहाँ पे एक्स का जो एक्सिस है वो एंगल बताएगा, याद रखना। एक्स पार्ट आपका एंगल को बताएगा, जबकि वाई पार्ट आपका वैल्यू बताएगा, ठीक है। वाई एक्सिस आपका वैल्यू बता रहा है, एक्स आपका एंगल बता रहा है। तो इसमें क्या करना, थोड़ी देर के लिए आप इसको ध्यान में रखो कि ये जब भी आपको इस तरह का शेप दिख जाए, ऐसा शेप दिख जाए, ये शेप, ये शेप, ये शेप, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो आप चेक कर सकते हो कि ये एंगल कितना हो गया, 90 हुआ कि नहीं हुआ। होगा सर। यस सर। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे, बाकी बच्चे नहीं समझ रहे क्या, अकेले पढ़ रहे हैं क्या, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो? देखो अभी तक नहीं बोल रहे, पढ़ रहे हैं सर। तो बोलते रहो ना। क्या ये एंगल 90 होगा? यस सर। यस सर। चेक करो, जब ए से बी गया तो क्या ऊपर जा रहा है क्या, ये यस सर। यस। ए से बी गया तो ऊपर जा रहा है क्या, क्या देखो ये भी क्या ऊपर जा रहा है क्या, क्या इसको ए बोल दे, क्या इसको बी बोल दे, चेक करो तो। जब ए से बी गया ऊपर तो ये भी गया ऊपर, बी से सी गया नीचे तो ये भी गया नीचे। क्लियर है? सी यस सर। नीचे तो ये भी फिर से गया नीचे। क्या इसको सी बोल दे, क्या इसको डी बोल दे। यस सर। फिर डी से ए गया ऊपर तो ये भी डी से गया ऊपर। क्या क्लियर है लॉजिक? यस सर। यस सर। ओके ना। अब चेक करो, क्या ए से बी 90 डिग्री है, देखो ए से बी 90। क्या बी से सी भी 90 है, सी से डी 90, यहाँ भी चेक करो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ मिल रहा है हम लोग को, क्या एक बार कंप्लीट रिवॉल्व करके यहाँ पे क्या यस सर। रोटेशन, सॉरी, कर चुका है क्या। तो इसका मतलब कंप्लीट वन रोटेशन में कितना एंगल बनाएगा, 360। 360। तो ये भी पूरा एंगल कितना होगा, 360 होगा नहीं होगा। यस सर, होगा। यस सर। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम क्यों लग रहा है आगे बाकी चीज़ों को समझाने में, इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद ना आंसर मुझे वाले निकालना सिखा देंगे, ठीक है। मतलब बोल रहे किसी बच्चों को पेन तक नहीं उठाने देंगे, इतना इतना सटीक आपको आंसर निकालना सिखाएंगे मुझे वानी। बट थोड़ा यहाँ फोकस कर लो जो बोल रहे हैं छोटू, ठीक है। अब आपको पता होगा साइन का मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 to 90 डिग्री आंसर आपको याद होना चाहिए, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, नो डाउट। अब याद करने का तरीका भी आपको 9th-10th में बता चुके अच्छे से, अब यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पता है कि ए से बी, ध्यान रखना, मैंने बोला एक्स का पार्ट एंगल बताएगा और वाई का पार्ट वैल्यू बताएगा। तो आपको क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसी को जो सोल्यूशन बोलते हैं, यस और नो, बोलते रहो साथ साथ।
Yes, sir. Yes, sir. वहाँ पे x का वैल्यू मिलता है और y का वैल्यू मिलता है, मतलब हम बोलेंगे x के, इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि मान लो x के कितने वैल्यू के लिए y का आंसर कितना आ रहा है। इसका लॉजिक तो ये हुआ ना, Yes, sir. करेक्ट। तो आप यहाँ पे x के लिए एंगल बोलोगे, तो मान लो मैंने बोला पूछा आपसे कि बताओ साइन 0 डिग्री कितना है, तो आप बोलोगे सर साइन 0 मतलब ये रहा 0, तो 0 पे y भी कितना मिल रहा है, हम लोग 0 ही मिल रहा है ना, Yes, sir. साइन 0 Sir. कितना हो गया 0। अगर मान लो 90 पूछेंगे तो आपको पता है 90 यहाँ पहुंच गए, तो x के लिए 90 यहाँ पे हो गया, ये 90 यहाँ पे हो गया, तो x के 90 के लिए y का आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे 1. 1. तो साइन 90 कितना हो गया 1। अगर पूछेगा 180 तो बोलोगे सर 90 90 180, तो देखो तो x के 180 एंगल के लिए y का आंसर कितना मिल रहा है 0. 0। 0. इन द सेम वे अगर पूछे 270 तो बोलोगे सर 90 90 90। अच्छा, मेरा मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे चीज़ों को समझाने का, तो आप भी हो सके तो उसी मेथड से बोलोगे मेरे साथ। जैसे मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को कि आप ऐसे बोलो, एक बार 90, दो बार 90, तीन बार 90, इसका फायदा बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत बेनिफिट है। आप क्योंकि रीडिंग के टर्म में क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक बार पाई बाई 2, दो बार पाई बाई 2, तीन बार पाई बाई 2, चार बार पाई बाई 2। और डिग्री टर्म में क्या बोलोगे, एक बार 90, दो बार 90, तीन बार 90, चार बार 90। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको क्वेश्चंस करने में खासकर, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस बताएगा आपको हम। आप ऐसे ही बोलना कि वो एक बार पाई बाई 2, दो बार पाई बाई 2, तीन बार पाई बाई 2, चार बार पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा बताओ साइन 90 कितना होता है, तो बोलोगे सर एक बार 90, ये रहा। साइन 180 कितना होता है, बोलोगे सर एक बार 90, दो बार 90, यहाँ पहुंच गए, तो कितना हुआ 0। मैंने पूछा साइन 270 कितना है, तो आप एंगल चेक करोगे, एक्स के लिए एंगल चेक किया 270 यहाँ पे है, तो वाई का आंसर कितना दे रहा है यहाँ पे -1। -1. -1. तो आप बोलोगे साइन 270 -1। साइन 360 कितना होगा, अब बता दो फटाफट, 0. रुकना नहीं है। 0. सब बच्चे बोलेंगे, कोई एक बच्चा नहीं बोलेगा, अकेले नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम। बताओ साइन 360 कितना, 0. साइन 450, 1. अरे अकेला बोल रहा है क्या, और कोई नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे। अरे ब्रेकफास्ट कर रहे हो क्या, वाह, मतलब हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो। बोलेगा नहीं बोलेगा, बोलो जल्दी। साइन 450, 1. फिर से एक बच्चा बोला। दही जमा के रखा क्या मुंह में, हाँ, अच्छा हंसी भी आ रही है। जितना जोरदार हंसे ना उससे बढ़िया रिप्लाई कर दो। चलो साइन 450, 1. हाँ अब आया आवाज। साइन 540, 0. 630, -1. -1. 720, 0. 0. 810, 1. 1. 900, 0. 0. 990, 0. 1080, -1. 1270, Zero. 1360, 1450, 1540, 1630 से चलता रहेगा ऐसे ही। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको जरूरी नहीं है कि 0 से 90 याद रखो, आप चाहो तो इनफिनाइट भी निकाल सकते हो। आप लोग इतना टैलेंटेड हो चुके अभी, है ना, इतना समझ आ गई बात। Yes, sir. अच्छा, Sir. थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब जितना एक्सप्लोर करेंगे आपका दिमाग उतना ही खुलेगा, आपके लिए क्वेश्चन उतना ही सिंप्लिसिटी बढ़ेगा, आपको करने का तरीका मजा आएगा। देखो फील करना इस चीज़ को, अब देखो यहाँ मैथमेटिक्स फील करने का चीज़ यहाँ बहुत जरूरी है। देखो अगर मैंने बोला आपको छोटू कि सपोज करो मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तो पहली बात तो ये पता करो साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। नो डाउट यहाँ पे तो कुछ पता नहीं करना है, बिकॉज 90 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, मुझे पता सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर सर यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, Yes, sir. ठीक है। तो मुझे नहीं पता उसका आंसर कितना होगा, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मुझे मान लो उसका आंसर जो भी होगा, बट ये पक्का है कि इसका आंसर 190 से लेकर 180 के बीच में आएगा, ठीक है, बीच में आएगा। अभी तक जितना आंसर y का निकाल रहे, क्या वो आंसर y के पैरेलल चल रहा है, ऐसा चल रहा है क्या पैरेलल में? तो हम खुद से एक लाइन ड्रॉ कर ले, बताओ, अरे बोलो। Yes, sir. छोटे लोग बोल रहे ना मुझे माने आंसर निकालना सिखा देंगे, बोल रिप्लाई करते रहो। क्या इसका Yes, sir. 90 से 180 के बीच में आएगा क्या साइन 120 का आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर मान लो कहीं पे ये ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो जहां पे इंटरसेक्ट करता क्या वहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं क्या पैरेलल? हम लोग पहले लाइन ड्रॉ कर लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो चेक करो, तो 120 मतलब क्या हुआ, 90 + 30 हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ क्या Yes, sir. आएगा? Yes, sir. अच्छा, Yes, अगर ये sir. 30 है और इसके पैरेलल है तो क्या ये भी 30 होगा क्या?
Yes, sir. छोटू, क्या ये भी 30 होगा? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब दोबारा रिप्लाई करना। अगर ये 30 होगा तो इसका मतलब जो आंसर इसके लिए आएगा, क्या सेम आंसर यहाँ भी आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ, Yes, sir. अगर इतना बात समझ गया तू तो सिंपल सा आंसर रिप्लाई कर। ये 30 है तो नीचे कितना होगा? 60 होगा। Yes, sir. आपसे वैल्यू एक्चुअली कितना पूछ रहा है? आपसे साइन 60 पूछ रहा था ना। Yes, sir. क्या जो Yes, sir. आंसर साइन 60 का आएगा वही 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 क्या 120 के लिए आएगा? तो बोल यहाँ पे साइन 60 कितना होता है, बोल दो। √3/2. तो क्या वही आंसर 3/2. √3/2 क्या 120 के लिए भी आएगा क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चमका नहीं चमका, इतना बता। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बोल। तो Yes, मैंने sir. पूछा क्या Sir. क्या इसका आंसर सिर्फ दो एंगल के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। आप फिर एक बार रोटेट किया कंप्लीट 360, फिर से 60 जाएंगे, कितना हो गया बोल? यहाँ पे कितना एंगल मिलेगा? 360 प्लस 60 कितना? 420। फिर से 60 जाएंगे, 30 से ऊपर 420. हो गया 480। फिर से कंप्लीट दो बार रोटेट किए तो 720 प्लस 60 कितना? फिर 780। फिर कितना गया? 780 प्लस 60 कितना हो गया? 840। इसका मतलब इसका आंसर बहुत सारे एंगल के लिए निकलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये चमका Yes, नहीं sir. चमका? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, ये sir. ये तो निकालना सीख गया यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही तरीके से, एक सटीक तरीके से मुजबानी आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आंसर निकाल देंगे फटाफट। अच्छा, इसको और ये तो आपका डिग्री के टर्म में क्वेश्चन पूछती है। व्हाट अबाउट अगर आपका क्वेश्चन रेडियन के टर्म में हो? रेडियन में करने का अपना एक तरीका, मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीका दे रहे हैं, उसी तरीके से फॉलो करना। छोटू बोल रहे हैं मतलब कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, आराम से मुजबानी आंसर निकाल पाओगे जब इस तरीके से सॉल्व करोगे, तो जो बताने जा रहे हैं। और डिग्री का टर्म रहेगा तो ऐसे सॉल्व करना जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है? अच्छा, एक बात और सुन लो यहाँ पे। अगर आप इसका आंसर साइन के लिए 0 से 360 के बीच में निकालते हो। अच्छा, 0 से 360 क्यों? बिकॉज अब चेक करो यहाँ पे एक बार, थोड़ा ध्यान से देखना जो हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है? वो गौर करना इस पे। क्या ये ग्राफ अपने आप को 360 के बाद फिर से वही रिपीट कर रहा है क्या? ऑब्वियसली बात है, एक बार रोटेट किया, दो बार रोटेट किया तो हमेशा अपने आप को 360 बार रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है? चेक करो तो। Yes, sir. ग्राफ दिख रहा है क्या? एक बार रोटेट करने के बाद सेम ग्राफ दिख रहा है क्या? सेम ग्राफ दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये Periodic function. पीरियोडिक फंक्शन कितने एंगल के लिए है? आपने देखा कि सर अपने आप को ग्राफ 0 से लेकर 360 के बाद ही रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो पीरियोडिक फंक्शन के अंदर आप जो एंगल का वैल्यू निकाल रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्रिंसिपल वैल्यू। Value. आप अगर पूरे एंगल के लिए निकालोगे कि √3/2 आंसर आने के लिए कितना एंगल होना चाहिए, तो आप बोलोगे 30 भी है, सॉरी 60 भी है, 120 भी है, 420 भी है, 480 है, 780 है, और फिर आपका 840 है। तो ऐसे करके जितना इन्फिनाइट एंगल निकालोगे दैट बिकम्स जनरल सोल्यूशन, जनरल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू आपका हमेशा पीरियोडिक फंक्शन के अंदर का आंसर आता है, बट जनरल वैल्यू आपका इन्फिनाइट आंसर आता है। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या चमका नहीं चमका? इतना बोल। Yes, sir. Yes, sir. क्या हर बच्चे को दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. अच्छा, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आप फिक्स मत करना कि सर सबके लिए यही करना है क्या? नहीं, आप हर ग्राफ का चेक करो कि हर ग्राफ अपने आप को कितने एंगल के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे टैन की बात करते हैं, टैन थीटा आपका 180 पे रिपीट करता है, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? 0 से 180 के बीच में निकालोगे। कॉस भी आपका 0 से 2 पाई मतलब 360 पे रिपीट करता है, तो कॉस भी क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 360 के बीच में होगा। जो भी ग्राफ, जैसा भी ग्राफ हो, डज नॉट मैटर किस कौन सा ग्राफ पूछा जाए आपसे, जो भी ग्राफ हो, अगर वो अपने आप को रिपीट कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, तो उस इंटरवल के बीच के जो वैल्यू आपका निकलेगा, जितना भी आंसर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन और वैल्यू। क्या लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. करे समझ में आ गया? समझ गए sir. आ गया सर. चलो आगे देखो। तो यहाँ तक आपको अच्छे से चमक गया कि हाँ ठीक है सर, आपने जो बताया कि एंगल से वैल्यू निकालना, तो अपने डिग्री सिखा दी, अब बचा हमें रेडियन निकालना। तो मैंने बोला हम जिस तरीके से बताना जा रहे हैं एग्जैक्टली वही मेथड फॉलो करोगे तो आराम से आंसर निकाल दोगे, मतलब मुंह जबानी आंसर निकाल दोगे जैसे आपने अपने डिग्री के लिए निकाला। तो वो है क्या तरीका, देख लो। ये तरीका ये है कि मुझे पता है कि हमें एक बार कंप्लीट रोटेट करना है, कितना 360 डिग्री पे रोटेट करना है, करेक्ट? यस सर. अच्छा, तो पहले बता, अगर मान लीजिए पाई है
ये पाई बाई 2 है, बिकॉज रेडियन की बात कर रहे हैं हम लोग, रेडियन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब रेडियन पे क्वेश्चन रहेगा आपका, कहने का मतलब ये हुआ। चल देख, आपको पाई दे रखा है, तो पाई का मतलब कितना डिग्री होता है, बोल जल्दी बोल। 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 360 में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेगा, बोल। 2 से। 2 से। पाई बाई 2 को 360 तक पहुंचाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेगा, बोल। 4 से। क्योंकि हाँ। पाई बाई 2 मतलब 90 इंटू 4 360। पाई बाई 3 मतलब होता है 60 डिग्री, 60 को 360 पहुंचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेगा, बोल। 6 से। 6 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री को पहुंचना है 8। 8 से। वेरी गुड। 8। पाई बाई 6 आपका होता है 30 डिग्री, कितना मल्टीप्लाई करेगा, बोल। 12 से। कितना करेगा, 12। 12 से। क्या बोल, ये चमक गया। यस सर। यस सर देख बाकी क्वेश्चन ऐसे ही चमकेगा, मतलब बोल रहे ना पेन नहीं उठाना पड़ेगा तो नहीं उठाना पड़ेगा, 3.2 ऐसे सॉल्व कर देगा। देख ध्यान देख, मैंने बोला कि साइन, ध्यान सुनना, मैंने बोला साइन 25 पाई बाई 6 का आंसर क्या होगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछते, बोल साइन 2740 डिग्री कितना होगा, तो आराम से आंसर घुमा लेता, बोलता एक बार 360, 2 बार 720, 1080 ऐसे करके मल्टीप्लाई करता। अब बोलता जितना बच गया उसको ऑर्डर में निकाल लेता आराम से। तो रेडियन, वो तो डिग्री का टर्म हो गया आपका। अब रेडियन में कैसे करेंगे, देख ध्यान सुनना। क्या पाई बाई 6 का मतलब, पाई बाई 6 का मतलब क्या 30 डिग्री होता है। यस सर। तो क्या हमें 360 तक पहुंचना है, क्या हम लोग को, ध्यान से देखना, हमें कितना पहुंचना है, 360 तक पहुंचना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, 12 12। हमें कितनी बार घुमाना है, 25। 25 बार। बोल 12 बार घूम गए तो क्या वहीं पहुंच गए। यस सर। फिर से 12 घूमे तो 24 हो गया क्या। यस यस सर। सर कितना बचा और, 1। एक बचा, तो एक पाई बाई 6 तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, बोल। ये कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बोल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 6 मतलब 30, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो बोल इसका आंसर कितना आया, 1/2। 1/2 बोल मुझे वानी आया कि नहीं आया, बोल। यस सर। यस सर अगर अगर मान ले तेरे से पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बोल tan 13 पाई बाई 3 कितना होगा, तो पाई बाई 3 है, सॉरी, तो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो कितनी बार घुमाएगा 360 पहुंचने के लिए, 6 बार, है ना। बोल एक बार 6 बार घूम गए तो क्या, 6 बार घूम गए तो क्या वहीं पहुंच गए। हमें घूमना 13 टाइम है, 6 फिर से 12 पहुंच गया। अब बोल कितना बचा, 5/3। तो कितना, एक ही कौन सा बचा क्वाड्रेंट, मतलब। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता, बोल। √3। बोल सिंपल है कि नहीं है, यस सर। समझ में आया, चमका नहीं चमका। यस सर। आगे। क्या सब बच्चों को चमका। यस सर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि नहीं अभी तक डाउट है मुझे, नो सर। पक्का।